की ललकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपनी एक ही हुंकार से भाजपा और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। प्रतिभा सिंह ने भाजपा को असफल सरकार का तमगा दिया है और साथ ही कांग्रेस के कुछ नेताओं को नसीहत दी है कि वह पार्टी की सुप्रीमो हैं और सभी को उन्हें ही रिपोर्ट करनी होगी। उधर भाजपा अब पीएम के दौरे के साथ ही त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों में जुट गई है। आपने भी एक बार प्रदेश का रुख कर लिया है। आजकल क्या प्रदेश के सियासी हालात, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। सही है। प्रतिभा सिंह की दो टूक से खलबली। जी, प्रतिभा सिंह कौन? कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष। राजेश, झुलसाती धूप जो है इसमें हिमाचल की सियासत पापड़ जैसी करारी हो रही है। जैसे आदमी का पापड़ बनता जा रहा है ना जी आजकल, सही है। सियासत भी वैसी कुरकुरी हो रही है। राजेश, प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वह मेरिट आधार पर कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है, किसी की कृपा दृष्टि नहीं है उन पे। बिल्कुल। क्यों कहा उन्होंने, मामला क्या है? जी देखिए, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बयान दिया है अग्निहोत्री जी, और इस बयान के देने के बाद, अगर ये बयान जिस तरह से सामने आया है उसके बाद प्रदेश एक तरह से सियासत में, प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। ये बयान उनका तब आया था जिसमें उन्होंने एक, पहले तो बयान पे आ जाते हैं, बयान उन्होंने ये दिया था कि पार्टी हाईकमान ने उनकी क्षमता को देखते हुए ही उन्हें या प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और उनका यह बयान इसलिए आया है क्योंकि अगर हम पहले देखते हैं तो उसमें चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान ले, जिन्होंने ये कहा था कि प्रतिभा सिंह क्या प्रदेश भर में स्वागत इसीलिए हो रहा है या प्रदेश भर में जगह जगह उनकी रैलियां इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो वीरभद्र सिंह की पत्नी है, इसलिए उनका स्वागत हो रहा है कि वीरभद्र के राजनीतिक कद का उनको लाभ मिल रहा है। इसके बाद जब ये बयान आया है तो अब प्रदेश का सियासी माहौल एक तरह से गर्म हो गया है। जी, माहौल गर्म हो गया। राजेश, मुख्यमंत्री के बयान का वैसे वो उत्तर दे रही थी ना जी जैसे, पर राजेश ये सिर्फ क्या मुख्यमंत्री के लिए ही कही गई बात है या फिर जिस अंदाज में, जिस डिटेल में हाई कमान का नाम लेते हुए जो कहा गया है वो पार्टी के भीतर भी इशारे थे कुछ? क्या लग रहा है? बिल्कुल। देखिए, इस बयान को अगर हम देखें तो एक इस बयान से उन्होंने दो तरह के निशाने साधे हैं। पहला निशाना स्वयं मुख्यमंत्री ने जिस तरह का कहा था उनको जवाब उन्होंने दे दिया। दूसरा निशाना उनका भाजपा पे भी रहा अग्निहोत्री जी की, भाजपा जिस तरह से परिवारवाद के आरोप प्रतिभा सिंह पे, या देखिए उनको अब तो नया एक भाजपा ने एक इशारा कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र में सोनिया और राहुल गांधी हैं, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की पार्टी कांग्रेस बनके रह गई है। एक निशाना उनको भी उन्होंने सौंपा है कि प्रतिभा सिंह को कांग्रेस आलाकमान ने अगर एक तरह से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए या क्षमता को देखते हुए बनाया है। और अगर हम उनकी क्षमता को देख लें तो वीरभद्र सिंह की पत्नी तो है, वो तो एक इमोशनल कार्ड उनके साथ है ही अग्निहोत्री जी। दूसरी बड़ी बात कि 3 बार की सांसद हिमाचल प्रदेश से रह चुके हैं प्रतिभा सिंह, तो इससे बड़ी काबिलियत और चाहिए क्या? एक तरह से उन्होंने जवाब यहां भाजपा को भी दिया है। दूसरा जो उनको निशाना है वो पार्टी के भीतर के कुछ लोगों को लेकर भी निशाना है जो या तो उनको प्रदेशाध्यक्ष मानते नहीं है या सिर्फ उन पे परिवारवाद का एक तरह से आरोप लगा के किनारा कर लेते हैं, परोक्ष समर्थन देते हैं विपक्ष को, भाजपा की मुहिम को। बिल्कुल, उन पे भी निशाना है। और कई बार तो पार्टियों तक की बैठक में शिरकत नहीं करते, अनुशासन पार्टी का ऐसा आरोप लगते हैं कि बार बार तोड़ा जाता है। आप पिछले अगर कुछ घटनाक्रमों को याद करिए तो पार्टी के भीतर ही कई प्लेटफॉर्म पे दो गुटों में जिस तरह का आपसी उलझन सी पैदा हो गई, टकराव की परिस्थितियां पैदा हो गई। इशारा उन लोगों को भी एक तरह से साफ है पार्टी के भीतर के कि अभी आप सबने या हमने एक तरह से एक मिल के साथ चलना है, क्योंकि पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सुप्रीमो प्रतिभा सिंह है, सभी ने रिपोर्ट उनको करनी है और उनकी क्षमता को देख के उन्हें हाईकमान ने आगे किया है। वो किसी के ऐसे ही उनको मेरिट या उनको किसी की मेरिट को दरकिनार करके आगे नहीं किया गया है। मेरिट में वो आई हैं, जहां स्टैंड करते हैं। इशारा उन लोगों को भी है, अनुशासन में रहिए, पार्टी के लिए काम करिए। अनुशासन में रहिए, पार्टी के लिए काम करिए। राजेश, ऐसा लगता है जी कि भाजपा की ओर निशाना करके अपने घर में धमाका किया गया है। उन नेताओं के लिए जो महत्वाकांक्षी हैं, बुरी बात नहीं है, चुनावी साल है और हॉट सीट के लिए रेस तो है ही कांग्रेस में, हर कोई जानता है। लेकिन ये साफ स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं 3 बार की सांसद हूं जी, है ना जी।
और मैं उस समय जीती हूं जब भाजपा की सरकार थी प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार थी, उपचुनाव में जीती हैं जी। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि मैं हाई कमान की मर्जी से यहां हूं, मतलब मुझसे ना उलझिए। बिल्कुल अब सही है। इशारा किसकी तरफ है, किसे कहा गया जी। है, जानते तो सभी हैं। बिल्कुल। राजेश, अगला प्रश्न मेरा उस हमीरपुर जिला के संबंध में है जो आजकल सत्ता का केंद्र बिंदु बना हुआ है। बिल्कुल। क्यों बना हुआ है हम सभी जानते हैं, बहुत चर्चा हो गई है। जी। हमीरपुर में थी प्रतिभा सिंह जी, कल कैसा रहा उनका दौरा हमीरपुर का? बिल्कुल, देखिए कांगड़ा से या धर्मशाला से उनका प्रवास हमीरपुर के लिए जब हुआ तो नदौन से लेके हमीरपुर में जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और स्वागत वैसे ही हुआ अग्निहोत्री जी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री या 6 बार के मुख्यमंत्री रह चुके कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह का स्वागत कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी करते थे। हर ब्लॉक में समर्थन मिला, हर जगह कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो बहुत बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। फिर वो आज प्रतिभा सिंह सोलन पहुंच गई अग्निहोत्री। सोलन में एक पार्टी का एक कार्यक्रम था जहां उन्होंने शिरकत की और सोलन पहुंच के उन्होंने भाजपा पे निशाना साधा, संगठन को भी नसीहत दे दी गई, एक तरह से चुनावों के लिए जुट जाने को कहा गया। सरकार पे जो निशाना साधा गया उसमें उन्होंने 2-3 चीजें कही हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के हाल अगर हम वर्तमान में देखें तो केंद्र के नेताओं को सरकार हिमाचल बुला रही है कि आप आइए हिमाचल में प्रचार कीजिए, केंद्र की नीतियों को यहां समझाइए और साथ ही यह भी कहिए कि हिमाचल सरकार ने बेहतरीन काम किया है। जबकि धरातल पे जब हम जाते हैं तो हमें सिर्फ उन परियोजनाओं के, उन योजनाओं के फीते काटे हुए नजर आते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में की थी। एक चीज वो संगठन को उन्होंने कहा, कांग्रेस के संगठन को उन्होंने कहा है, टिकट को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण उनका एक बयान आज आया है जो बड़ा सुर्खियों में है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के बीसीसी, डीसीसी, अब जो जितने भी ये संगठन हैं उनके ये उम्मीदवार जो जनता के घर घर जाएंगे, उम्मीदवार के चयन को लेकर फीडबैक एक तरह से लेंगे और जो उम्मीदवार होगा अग्निहोत्री जी, पैराशूटी उम्मीदवार बिल्कुल नहीं चलेगा, उसी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी होगा जिसको पार्टी टिकट देगी। तो संगठन को लेकर भी निर्देश दिए हैं और उन्होंने विरोधियों पे भी आज हमला सोलन में किया है। जी, सोलन में किया राजेश। प्रत्याशियों को लेके चाहे कोई भी पार्टी है ना, ऐसा ही बोलती है। आप देख लीजिएगा जब ये कैंडिडेट तय होंगे ना तो बहुत से जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज के हैं वो भी बोलेंगे हमें नहीं पूछा, जैसे भाजपा में भी बोलेंगे मंडल वाले कि जी हमें नहीं पूछा। बिल्कुल, है ना, ये खैर कहने की बात है। मैं आपको फिर से एक बार हमीरपुर लाना चाहूंगा राजेश। हमीरपुर में एकता का कैसा प्रदर्शन दिखा था? बिल्कुल, देखिए हमीरपुर में एकता के प्रदर्शन को लेकर जहां तक बात है वहां 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण नोटिस में की गई हैं, जो जिस तरह की रिपोर्टिंग भी वहां हुई है अग्निहोत्री जी, जिसमें यह कहा गया कि एक गुट विशेष के लोग वहां उपस्थित नहीं थे समारोह में और गुटबाजी जहां तक है कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर अंदर एक कुछ सुलग रहा है जो लगातार पार्टी को वहां परेशान कर रहा है। जिस तरह का संदेश फिर प्रतिभा सिंह ने अगर दिया तो अगर उन्होंने एक संदेश जिस तरह से दिया तो संदेश पार्टी के उन नेताओं को भी था जो गैर हाजिर एक तरह से रहते हैं। नेता गैर हाजिर रहते हैं या फिर कार्यकर्ता गैर हाजिर रहते हैं। राजेश, वैसे हमीरपुर में कांग्रेस में ये जो चलन है ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा अरसे से हुआ। हाँ, ये बड़ी बात है कि इस समय हमीरपुर में 3 सीटें 5 में से कांग्रेस के पास है वर्तमान में। ये बड़ी बात है और आगे तो और जैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस 5 की 5 सीटें जीतने की कोशिश करेगी तो इकट्ठा और जरूरी है वहां पे, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। राजेश, भाजपा की बात कर लेते हैं। भाजपा की ओर से क्या खबर है आज आपके पास, कैसी तैयारी है पार्टी के? बिल्कुल, देखिए भाजपा तो हिमाचल प्रदेश में अब रिवाज बदलने की तैयारी में जुट गई है। जो बारी बारी का कहा जा रहा था वो रिवाज बदलने का उन्होंने एक नारा दे दिया है, मिशन रिपीट का जो नारा दिया हुआ उसकी तैयारी में पार्टी लगी है और इसी रिवाज को बदलने के लिए केंद्रीय नेता अब लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। भाजपा के अभी आप ये देखिए कि जो त्रिदेव सम्मेलन है उसकी रूपरेखाएं तैयार की जा रही हैं। 14 जून को मंडी संसदीय हल्के का त्रिदेव सम्मेलन सुंदरनगर के जौहर पार्क में हो रहा है जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां शिरकत करने जा रहे हैं। तो त्रिदेव को वहां 6,500 से ज्यादा त्रिदेव उस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दूसरा जो सम्मेलन बड़ा, त्रिदेव कौन होते हैं? बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के जो मंडल है अग्निहोत्री जी, उन मंडलों के जितने भी चाहे पन्ना प्रमुख है, जो बीजेपी का एक कंसेप्ट है जिसमें चाहे पन्ना प्रमुख है, चाहे ब्लॉक मंडल अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, ये 3 तरह के लोग वहां उस सम्मेलन में शिरकत करते हैं जो पार्टी की
नीतियों को, योजनाओं को जानते हैं। बूथ अध्यक्ष। बिल्कुल। दूसरी चीज इसमें है कि सोलन में भी पार्टी का एक त्रिदेव सम्मेलन हो रहा है, और उसमें अगर हम देखें तो उसकी डेट जो सामने आई है, जिसमें आप ये देखिए 23 मई को ये सम्मेलन होने जा रहा है सोलन में, जहां भाजपा केंद्र सरकार के या भारत के केंद्रीय गृह मंत्री उस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जो पार्टी के इन त्रिदेव को संबोधित करेंगे। 7,000 वहां त्रिदेव इसमें जुटने जा रहे हैं। पुलिस मैदान में ये सम्मेलन हो जा रहा है। तो भाजपा रिवाज बदलने में जुटी हुई है, सरकार जुटी हुई है। केंद्र और जो प्रदेश सरकार है उसकी योजनाओं के प्रचार और प्रसार में भी अब बीजेपी पूरी तरह से फोकस कर रही है। राजेश, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस बार ये देखना कि ये जो योजनाएं हैं, इनके प्रसार और अपने कार्यकर्ताओं के इकट्ठ के बल पे भाजपा क्या हासिल कर पाती है प्रदेश में। क्योंकि देखिए, मुकाबला कहां होगा? बिल्कुल, मुकाबला होगा 3 बड़े मुद्दों से, और 3 बड़े मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। बिल्कुल, यही कहा गया है ना राजेश? बिल्कुल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस बार हिमाचल का चुनाव देखना कि किस तरह बाजी बैठती है। मतलब जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, या जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, जैसे हर हिमाचली को है, बात में एनालिसिस करने का बहुत मजा आएगा राजेश। ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति साहब तो अभी आज है ना, या हाँ, बस आज रोहतांग टनल में से चली अपने मोदी साहब आ रहे हैं अभी 16 जून को शायद धर्मशाला। कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, जहां तक तैयारियां अभी तक अगर हम देखते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति का आज दौरा मुकम्मल हो गया अग्निहोत्री। बिल्कुल, टनल निहार के वो परिवार के साथ अब दिल्ली वापस लौटे हैं। 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला आ रहे हैं, और 16 जून को जब वो धर्मशाला में उतरेंगे तो कचहरी, आप देखिए, अड्डे से लेके आप HPCA के क्रिकेट स्टेडियम तक एक रोड शो, हिमाचल प्रदेश सरकार की एक प्लानिंग है कि उनका एक रोड शो करवाया जाए। बिल्कुल, उस रोड शो के लिए पीएमओ के पास एक प्रस्ताव बीजेपी ने सौंप दिया है। अब उसको अनुमति मिलती है तो फिर वो रोड शो यहां होने जा रहा है। उसकी तैयारियों को देखिए, अभी तक तो राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां थी, मुकम्मल हो गई हैं। अब प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां एक तरह से चल पड़ी हैं, और इसमें केंद्रीय, आप देखिए, देश भर के जब इसमें जो मुख्य सचिव हैं, देश भर के मुख्य सचिव जब यहां जुटने जा रहे हैं, उनको संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आने वाले दौर को लेकर कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश सरकार अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री के दौरे पर फोकस करने जा रही है, वहां व्यस्त एक तरह से होने जा रही है, और इसके लिए तमाम तैयारियां पार्टी ने, चाहे पार्टी की बात है, संगठन की बात है, वो भी तैयारियों में जुट गई है। सरकार भी अब तैयारियों पे नजर रख रही है अभी, क्योंकि ज्यादा वक्त है नहीं 16 तारीख पास आने में। तो अभी बीच में मंत्रिमंडल की भी एक बैठक प्रस्तावित कही जा रही है, जिसमें सरकार ने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं करनी है कि किस तरह के पार्टी के कार्यक्रम आगे तय होने जा रहे हैं। इसको लेकर अब तैयारियां चल पड़ी हैं। महत्वपूर्ण चर्चाएं। राजेश, लोग ये कहते हैं कि वो भी इन चर्चाओं का हिस्सा हों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत बार आ चुके हैं, अभी तक उनकी झोली खुली नहीं है। धर्मशाला में वैसे इवेंट तो ऐसा कोई है नहीं कि जहां पे कोई घोषणा करने जैसा एक माहौल बनेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जाए तो लोगों को अच्छा ही लगेगा। इतने फैन हैं लोग मोदी साहब के, कुछ तो मिले। अच्छा राजेश, आम आदमी पार्टी की बात आज करना बहुत जरूरी है। केजरीवाल साहब हमीरपुर में थे, लेकिन चर्चा उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा हुई। क्या मामला है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, अगर कहें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ हमीरपुर में पहुंचे थे। बड़ू के एक निजी होटल में यह कार्यक्रम था, शिक्षा पे संवाद, ये जनसंवाद, ये कार्यक्रम था अग्निहोत्री जी। और इसमें मतलब ये कोई ओपन, जी, इंडोर ये प्रोग्राम था। ये शिक्षा को लेकर कुछ चंद लोगों को यहाँ बुलाया गया था, जहां उन्होंने दिल्ली के शिक्षा के आंकड़े हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के आंकड़े के साथ कंपेयर किए हैं। उन्होंने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। दिल्ली में कहा उन्होंने कि 16 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और बड़ी बात यह, सरकारी स्कूलों में बड़ी बात यह है कि 4 लाख बच्चों ने निजी स्कूलों को छोड़ के इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले लिए हैं। दूसरी चीज, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्कूलों का रिजल्ट और दिल्ली के स्कूलों के रिजल्ट को कंपेयर किया है, जहां दिल्ली के स्कूलों के रिजल्ट को लेकर कहा है कि 99.7% वहां के दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट रहा है। ढांचे को लेकर लगातार वो सवाल उठाते रहे, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब वो यहां से लौट गए तो उसके बाद एक तरह से एक चर्चा वहां चल पड़ी। उनका एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 14 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि सरकारी स्कूलों में
8.5 लाख छात्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश में ग्रहण कर रहे हैं, 8.5 लाख। जबकि निजी स्कूलों में 5.5 लाख स्कूली बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब क्योंकि उनको एक तरह से अगर कहे तो केजरीवाल साहब संदेश तो ये देना चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नफरी नहीं है, बच्चे कम है स्कूलों में, लेकिन यहाँ स्कूलों में बच्चे ज्यादा हैं दिल्ली की बनिस्बत। अब उन्होंने उसको एक एंगल दे दिया अग्निहोत्री जी। उन्होंने ये कहा कि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं और गरीबी इस प्रदेश से सरकार मिटा नहीं पाई है, कोई गरीबी खत्म नहीं कर पाई है। तो हिमाचल का एक गरीबी वाला नया चेहरा या नया एंगल उन्होंने अब लोगों के सामने पेश कर दिया है। राजेश, आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को जी। लेकिन बार बार यही होता है कि आम आदमी पार्टी के नेता हिमाचल का कौन सा रूप सामने रखना चाहते हैं और कौन सा फेथ। आपने बताया कि केजरीवाल साहब ने ये कहा कि दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने जी निजी स्कूल छोड़े और सरकारी में दाखिल, यही। और हिमाचल में इसका अर्थ ये है उनके, जैसे आपने बताया ट्वीट का, कि इतने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं इसलिए लोग गरीब है क्योंकि उनको बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है, यही राजेश? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इस बिना पे केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में 4 लाख बच्चों के जो माता पिता थे वो गरीब हो गए? बिल्कुल, क्योंकि फिर उनको अपने बच्चे वहां से हटा के सरकारी स्कूल में डालने पड़े। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो हो जाता है ना, वो जब रेलेवेंस हाँ, तो फिर थोड़ा सा वो दिक्कत होती है। आम आदमी पार्टी विचार आधारित पार्टी मानी जाती है, तो लोग चाहेंगे कि और बेहतर तरीके से जो बात कहते हैं वो सामने आए और वो फैक्ट्स के साथ है राजेश, है ना? ऐसा ना हो कि आंकड़ों का, क्योंकि हिमाचली हैं समझ जाते हैं, जल्दी ही आंकड़े समझ लेते हैं।